दुनिया की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। ज़र्रे से लेकर पहाड़ तक, अर्श से लेकर फरज तक, कतरे से लेकर बहर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी कुछ भी पैदा किया है, अगर हम उस पर निगाह दौड़ाएं तो इंसान हैरान और शशदर रह जाता है और अपनी ज़ुबान से उसे ये कहना पड़ता है कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। यानी कि जब इंसान छोटी सी छोटी चीज़ को भी देखता है तो क्या है, उसके ज़ुबान से क्या है, ये कलमात अदा होते हैं कि इसको बनाने वाला जो है ना बड़ा अजीम है, इसको बनाने वाला बड़ा अजीम है। और जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अगर मैं आपको पैदा ना फरमाता तो अफलाक को पैदा ना फरमाता। हदीस कुदसी भी है कि लौला का लिमा खलक़तुल अफलाक, अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाता तो अफलाक को पैदा ना फरमाता। फिर फरमाया कि मैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाता तो ये दुनिया को पैदा ना फरमाता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जलाल आया, फरमाया अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। तो उधर कलंदर लाहौरी ने कलम उठाया और लिखा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा-ए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अफलाक ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शाने व रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। पे जब तक न हो नज़ूले किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूले किताब, गिर्रा कुशा है न राज़ी न साहिबे कश्शाफ। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि तफसीर इब्ने कसीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखी और कश्शाफ महमूद ज़माशरी ने लिखी। फरमाया कि अगर तेरे ज़मीर पे कुरान करीम का नज़ूल सही तरह से नहीं ना हो सकता तो ये तफसीरें बड़ी ऊंची किताबें हैं, इनकी भी तुझे समझ नहीं आएगी। तो हाजी साहब बात कर रहे थे कुरान करीम के हवाले से और तलावत फरमा रहे थे। उन्होंने बताया कि ऊँट को किस तरह पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को पैदा फरमाया और जानवरों को पैदा फरमाया, अगर ये गौर व फिक्र नहीं करते तो ये बदतर है चुपायों से भी। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फरमाया अगर ये गौर व फिक्र नहीं करते तो ये बदतर है चुपायों से भी। और चुपाया आप जानते हैं किसको कहते हैं, चार टांगों वाला जानवर जो होता है, हमें उससे भी बदतर कहा गया है अगर हम गौर व फिक्र नहीं करते। अहादीस मुबारका से भी साबित होता है तकरीबन 756 आयात कुरान करीम के अंदर गौर व फिक्र तहकीक के मुतल्लिक है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लम्हा के लिए गौर व फिक्र कर लिया करो, ये एक साल की इबादत से बेहतर है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम को सही से समझने की तौफीक अता फरमाए। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनिकाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गया वो जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब,
शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। हया की गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, हया की गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। हया की गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, नबी की याद। आप लोग फिर सो गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दोनों हाथ उठा के जवाब दें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर आखिरी नबी मानना, उसको मुसलमान कहते हैं। वो बंदा जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, वो मुसलमान कहलाता है। और अपने आखिरी नबी होने की तस्दीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमो बेश 210 अहादीस के अंदर बयान फरमाई। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अली, तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो कि हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद तमाम अंबिया की मसाजिद में से आखिरी मस्जिद है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर आखिरी नबी मानना, ये हमारा अकीदा होना चाहिए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। चाहते न चाहते हुए बहुत से ऐसे लोग, ऐसे मुनकरीन वजूद में आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरे बाद बहुत से झूठे पैदा होंगे। तो सबसे पहला झूठा था मुसलमा कज़्ज़ाब, जिसके रद्दो क़यूद के लिए, जिसको ख़त्म करने के लिए जंग युमामा लड़ी गई, जिसमें बहुत से सहाबाए कराम शहीद भी हुए। तो हदीस के अंदर आता है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिताब कर रहे थे और बार बार फरमा रहे थे कि मक्का में कोई मर्द ना रहे, और हत्ता के फरमाया कि जंगल से दरिंदे आएं और अबू बकर को घसीट के ले जाएं। तो झूठे के लिए, जो झूठी नबूवत का दावा करता है, उसका कला कमा करना निहायत ज़रूरी। अब मैंने ऐसे ही एक आशिक को दावत देनी है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का टैग उन्होंने लगाया हुआ है। वो दूर से भी आए हैं, लेकिन उनके आने से पहले मैं 2 अशार पेश करूंगा। आपने सबूत देना है कि हम जिंदा दिल लोग हैं, और जिंदा दिलाने लाहौर तो सुना है, जिंदा दिल डड्डा वाला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं चंद अशार पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि ऐसा कहना भी मोहब्बत का करीना ही तो है, ऐसा कहना भी मोहब्बत का करीना ही तो है। दिल में सरकार हैं सो दिल भी मदीना ही तो है। खिल उठा आपकी आमद से रबीउल अव्वल, खिल उठा आपकी आमद से रबीउल अव्वल, वरना ये सारे महीनों में महीना ही तो है। खिल उठा आपकी आमद से रबीउल अव्वल, वरना ये सारे महीनों में महीना ही तो है। नात कहते हुए कैसे न पिघल कर बह जाए, नात कहते हुए कैसे न पिघल कर बह जाए, ये कोई संग नहीं है मेरा सीना ही तो है। नबी की याद,
नात कहते हुए कैसे न पिघल कर बह जाए, ये कोई संग नहीं है मेरा सीना ही तो है। क्यों न हर हर्फ में लाखों हो सना के मोती, क्यों ना हर हर्फ में हो लाखों सना के मोती, नात भी इश्क मोहम्मद का खजीना ही तो है। ऐसा कोई महबूब न होगा, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पर, बैठा है चटाई पर, मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब न होगा, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा। तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है, रुकते हैं वहीं जाके कदम, रुकते हैं वहीं जाके कदम अहले नजर के, रुकते हैं वहीं जाके कदम अहले नजर के। उस कूचे के आगे न जमा है न जमी है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का दरबान भी जिब्रील अमी है। दिल गिरिया कना और नजर सुए मदीना, दिल गिरिया कना और नजर सुए मदीना। आजम तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है, आजम तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है। तो बिला ताखीर मिदहत सरकार सुनाता हुआ मैं, दर बदर मिदहत सरकार सुनाता हुआ मैं, अपनी बख्शिश का हूँ सामान बनाता हुआ मैं। दम बदम लफ्ज़ अता करता हुआ रब्बे करीम, शेर दर शेर उन्हें नात बनाता हुआ मैं। आप हैं मसनद महमूद पे जलवा अफरोज़, आप हैं मसनद महमूद पे जलवा अफरोज़, और ग़ुलामों में खड़ा नाम लिखाता हुआ मैं। आप रहमत से मेरी चारागरी करते हुए, आप रहमत से मेरी चारागरी करते हुए, आपको रोते हुए ज़ख्म दिखाता हुआ मैं। हौज़े कौसर पे मुझे जाम पिलाते हुए आप, हौज़े कौसर पे मुझे जाम पिलाते हुए आप, उम्र की प्यास लिए हाथ बढ़ाता हुआ मैं। साये गुंबद खजरा पे बरसती रहमत, साये गुंबद खजरा पे बरसती रहमत, दोनों हाथों से उसे खुद पे गिराता हुआ मैं। रोकते खींचते दोज़ख से बचाते हुए आप, रोकते खींचते दोज़ख से बचाते हुए आप, और दोज़ख की तरफ दौड़ लगाता हुआ मैं। जब कभी जुल्म किया जान पे अपनी मैंने, जब कभी जुल्म किया जान पे अपनी मैंने, आपकी समत चला अश्क बहाता हुआ मैं। सदियों पहले है मेरी फिक्र में रोते हुए आप, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सदियों पहले मेरी फिक्र में रोते हुए आप, आज भी उम्र को गफलत में गंवाता हुआ मैं। आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात, आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात, दूर जूतों में खड़ा हाथ हिलाता हुआ मैं। अच्छा लगता हूँ बहुत अपने खुदा को तहसीन, अच्छा लगता हूँ बहुत अपने खुदा को तहसीन, अपने होठों को दुरूदों से सजाता हुआ मैं। तो बिला ताखीर के दरवाजे पर
तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मज़े गुर्बतों के उठा कर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, ज़रा तुम मदीने में जाकर तो देखो। उधर कलंदर लाहौरी ने कलम उठाया और लिखा कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने। ये वो मुकाम होता है कि जहाँ पे एक उससे पहले इकबाल ने फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रज़ा का मामला उस वक्त पूछते हैं जब इंसान खुद को सरेंडर कर देता है हुजूर के सामने, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि हाथ, इकबाल कहते हैं कि हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, ठीक है। यानी कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ बंदा मोमिन का हाथ बन जाता है, यानी कि ये मोमिन का मुकाम आ जाता है, यहाँ पे इंसान मुकम्मल मोमिन बन जाता है। तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं बिला ताख़ीर। अब मैं दावत ख़ताब दूंगा जनाब कारी अज़हर इकबाल फरीदी साहब और साहिबाल। उनको माइक देने से पहले आप लोगों ने ज़बरदस्त नारा लगाना है, नारा तकबीर।